दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है 4 लेवल पंपिंग स्कीम। तो अपना टॉपिक पढ़ने से पहले हमें आज क्या क्या डिस्कस करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो 4 लेवल पंपिंग स्कीम पढ़ेंगे हम, पूरा इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो सारा एनर्जी लेवल डायग्राम से इसको कौन सा मेटास्टेबल स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन किन स्टेट में हम अचीव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, 4 लेवल और 3 लेवल के बीच में क्या कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो उस कंपैरिजन को ना मैंने बिल्कुल फिर के एक टेबुलर फॉर्म में, ताकि आसानी से समझ में आ सके, एज ए डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर दिया है 3 लेवल और 4 लेवल में, और कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो पंपिंग लेवल होता है, जो सबसे एक्साइटेड लेवल होता है, वो ब्रॉड क्यों होना चाहिए। आप जैसे देख सकते हो, ये हमारे पास 4 लेवल है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ये, तो ये जो अपर लेवल है, ठीक है ना, ये ब्रॉड होना चाहिए हमारे पास। तो क्यों होना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है 4 लेवल पंपिंग स्कीम। तो देखो 4 लेवल पंपिंग स्कीम में क्या होता है, हमारे पास 4 लेवल होते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट हो गया, ये लेवल 2 होता है जिसमें पॉपुलेशन N2 है, एनर्जी E2 है। ये लेवल 3 है जिसमें पॉपुलेशन N3 है, एनर्जी E3 है। समझ में आई बात, ठीक है। जो वन ऑफ द स्लोएस्ट जो डिके रेट होता है हमारे पास, कौन सा होता है, जिसमें लेज़र ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अभी इसको टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना एक एक चीज़ें करके। तो 4 एनर्जी लेवल हमारे पास हैं, ग्राउंड लेवल, लोअर लेजिंग लेवल, मेटास्टेबल अपर लेजिंग लेवल और पंपिंग लेवल। अब ध्यान से देखो पंपिंग क्या हो, पंपिंग को ध्यान से देखना, सारे लेवल आपको समझ में आएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, म्यू फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम पंपिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब ये पंपिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ एब्जॉर्प्शन होगा इसका, तो 1 स्टेट से 4 स्टेट में एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो 4th स्टेट है इसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपिंग लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एटम्स एक्साइट होते हैं E1 से E4 में, और E4 हमारे लिए इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, पंपिंग लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो एटम होता है रिसाइड करते हैं 10⁻⁻8 सेकेंड तक। समझ में आई बात। एक बेटर डायग्राम से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हमारे पास इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, तो हमने म्यू पी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की, वो पंपिंग लेवल में चला गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पर कितने समय तक रहा, 10⁸ सेकेंड तक रहा, ठीक है। उसके बाद डिके हो जाता है 3rd लेवल में। तो ये डिके हो गया हमारे पास 3rd लेवल में। अब देखो बहुत कम समय के लिए यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं है कि 4 से 1 में डिके नहीं होता है, पर वो डिके रेट कम होता है 4 से 3 की कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3rd लेवल है, इसी को हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। समझ में आई बात, ठीक है। और ये हमारे पास E2 स्टेट हो गई, ये ग्राउंड स्टेट हो गई। अब ध्यान से देखो, जो फ्रीक्वेंसी का जो इमिशन होता है हमारे पास इन 2 लेवल के बीच में ही होता है। तो इस वजह से ना इस लेवल को हम अपर लेजिंग लेवल और इसको लोअर लेजिंग लेवल भी बोलते हैं। समझ में आई बात। तो हमने अभी पंपिंग देखी, पंपिंग हमने देखा 1 से 4th स्टेट में जाता है, जहाँ पे वो 10⁻⁸ सेकेंड तक उगता है। उसके बाद क्या होता है, मेटास्टेबल स्टेट में क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिशन। तो एटम क्विकली ड्रॉप्स फ्रॉम E4 टू E3 मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम E3 टू E2 डू नॉट ओकर, ट्रैपिंग एटम्स एट E3। अब ध्यान से समझो क्या है, E3 से E2 में स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये जो लाइफ टाइम है ना इस मेटास्टेबल स्टेट का बहुत ज़्यादा होता है। जिस स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड का होता है, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन आसानी से होते हैं। तो इसमें लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, एटम यहाँ पर बहुत समय के लिए रुकते हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं होता है, कौन सा होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा आइटम कहाँ पर आया है, अभी E3 पर आ गया। उसके बाद देखो क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखो E2 जो है सिग्निफिकेंटली हायर होता है ग्राउंड स्टेट से हमारे पास, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है E2 माइनस E1 का, वो ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर पे, जो हमारे पास एनर्जी होती है KT। यहाँ ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो E2 माइनस E1 का ये जो डिफरेंस है, ठीक है ना, ये ग्रेटर होता है KT से। समझ में आई बात।
तो यानी रूम टेम्परेचर पर एटम यहाँ पे तो पहुँचेंगे नहीं, जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिफरेंस जितना एनर्जी रूम टेम्परेचर पर होता है हमारे पास उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एटम आएंगे नहीं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर कम एटम्स हैं, क्या है हमारे पास, कम एटम्स है। अब हमने एक्साइटेशन कराया था 4th स्टेट से, फिर कहाँ पर आया, 3rd स्टेट में, तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास ज़्यादा, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो E2 रिमेन्स वर्चुअली एम्प्टी इनेबलिंग अ पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन E3 एंड E2। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया हमारे पास। तो स्टिमुलेटेड इमिशन, अब मान लीजिए बाय चांस एक फोटोन है जिसका एनर्जी कितना है, ठीक है ना, E3 माइनस E2 जितना एनर्जी है, और वो यहाँ पर इस मेटास्टेबल स्टेट में हमारे पास कोई एटम है, ठीक है ना, पार्टिकल है, तो उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है ना। उसी तरीके से जो फोटोन निकला है वो किसी मेटास्टेबल स्टेट के एटम को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो ये एक प्रोसेस चल जाएगा, एक चेन रिएक्शन से क्रिएट हो जाएगी। तो एटम्स जो है E2 स्टेट में आ जाएंगे, जिसको हम लोअर लेजिंग लेवल बोलते हैं इस प्रोसेस से, स्टिमुलेटेड इमिशन से। समझ में आए बात। फिर होता है हमारे पास नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अभी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन तो यहाँ पर भी होता है रैपिड डिके में, ठीक है ना। ये जो होता है 4 से जो 3 में आता है और 2 से 1 में आता है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन रैपिड डिके होता है। आप ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये रेडिएशनल लेस है, ये प्रोसेस भी रेडिएशन लेस है। अब वो 2 से किस में आया, 1 में आया है, किस में आया, 2 से 1 में आया है, तो वो रेडिएशनल लेस प्रोसेस है। समझ में आई बात। और ये बहुत फास्ट होता है, इसमें फोटोन का इमिशन नहीं होता बिल्कुल भी। अपना पार्टिकल जो होता है वो एनर्जी रिलीज कर सकता है हीट की फॉर्म में, कोलिजन की फॉर्म में, वो उसने अपनी एनर्जी किसी दूसरे को दे दी, लेकिन फोटोन की फॉर्म में नहीं दी। समझ में आई बात, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो E2 से किस में आ जाता है, वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से E1 में, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और वो अनदर साइकिल के लिए रेडी हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना आप लोग, 4th लेवल में ना पॉपुलेशन इन्वर्जन इन 2 स्टेट के बीच में तो हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखना इस बात को। तो इसमें क्या है, 4th लेवल स्टेट में तो बहुत ज़्यादा आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट नहीं हो गया, क्योंकि 2 लेवल में चाहे ना एक भी एटम ना हो, ठीक है ना। और यहाँ पर एटम हम पंपिंग से हम 4 से 3 में एटम लेकर आए हैं, तो यहाँ पर एटम ना हो तब भी पॉपुलेशन इन्वर्जन आसानी से हमारे पास क्रिएट हो गया। ये चीज़ 3rd लेवल लेजर में नहीं थी, ठीक है ना। तो ये आगे भी मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों है। तो फिलहाल के लिए बस अभी इतना समझिए। समझ में आया बात मैंने क्या बताया, ठीक है ना। तो ये है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे एक फोटोन इमिट हुआ, फिर उसने एक दूसरे को जो हायर स्टेट में है स्टिमुलेट कर देता है मेटास्टेबल स्टेट के एटम को, फिर एक और फोटो निकल जाता है। ये 2 फोटो निकलेंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसमें पंपिंग एक्शन है, यहाँ पे इसमें लेजिंग एक्शन दिखाया गया है। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये ध्यान से देखो गौर से। देखो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेट हो गई, ये सेकंड स्टेट हो गई, 3rd स्टेट हो गई, 4th स्टेट हो गई। यदि मैं डीके रेट की बात करूँ, डीके रेट, अब देखो, अब कहाँ से ऊपर से नीचे फोटोन का एमिशन हो सकता है, यहाँ से एमिशन हो सकता है, यहाँ से एमिशन हो सकता है। ये मैं इस एमिशन की बात कर रहा हूँ, डीके रेट की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी बताया, सेकंड से फर्स्ट में सबसे फास्टेस्ट होता है, ये नॉन रेडिएटिव होता है, इसमें फोटोन का एमिशन होता ही नहीं, फोटोन का एमिशन होता ही नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आई बात। तो सबसे फास्ट यही होता है। अब ध्यान से देखो, तो डीके रेट को हम गामा फंक्शन से बेसिकली लिखते हैं। तो जो सबसे फास्ट डीके रेट है वो 2 से 1 में होता है, ठीक है। और उसके बाद फास्ट डीके कौन सा होता है, 4 से 3, ये भी नॉन रेडिएटिव होता है, ठीक है ना, 4 से 3। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, उसके बाद 4 से 1 में मेरे पास आइटम आ सकता है, ये सबसे फास्ट होता है 4 से 1, और ये होता है सबसे स्लो एमिशन ये होता है हमारे पास 3 से 2। समझ में आई बात मैंने क्या बताया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये अभी मैं जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ अभी आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। अभी आप खुद देखो, ये प्रोसेस फास्ट होना चाहिए या ये प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, ये प्रोसेस फास्ट होना चाहिए हमारे पास। क्यों, यदि एटम यहाँ पर आएंगे, जल्दी से आएंगे इसकी कंपैरिजन में, तो तभी तो साइकिल कंप्लीट होगा मेरे पास, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ से तो ले रहा है 5 सेकंड,
आने में, यहाँ से ले रहा है 3 सेकंड आने में। तो मेरे पास ग्राउंड स्टेट में ऑलरेडी एटम आ जाएंगे ताकि उनको मैं ऊपर पंप कर सकूं, 3 स्टेट में आ सके, मेरा साइकिल चल सके, कंटिन्यूस लेजर का इमिशन मेरे पास हो सके, ठीक है ना। तो बेसिकली जो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं ना वो फास्ट ही होते हैं रेडिएटिव प्रोसेस से बेसिकली। ये सबसे स्लो क्यों है? ये सबसे स्लो इसलिए है, ये क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट में पार्टिकल बहुत ज़्यादा समय तक रुकता है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो बहुत देरी में डिके करेगा, तो ये सबसे स्लो इसलिए इसका होता है। तो 3 से 2 में सबसे स्लो इसका होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज़ था हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। तो 4 लेवल लेजर्स जो होते हैं ना इफिशियंट होते हैं ड्यू टू रैपिड, देखो बहुत जल्दी से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होते हैं ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर बड़ी तेज़ी से ग्राउंड स्टेट में जो है बड़ी तेज़ी से ट्रांजिशन हो जाएगा, तो काफ़ी इफिशियंट होते हैं। और एंड अफेक्टिव पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन E3 एंड E2। अब E3 और E2 में पॉपुलेशन इन्वर्जन बड़ी जल्दी क्रिएट होता है थर्ड के कंपैरिजन में, इसलिए एफिशिएंट है। अब ऐसा क्यों है, अभी कंपैरिजन जब हम करेंगे 4 लेवल का 3 लेवल का आपको समझ में आएगा। तो एक कंटिन्यूस लेजर इनपुट देते हैं, ठीक है ना, और ये सुपीरियर है 3 लेवल सिस्टम से। ऐसा क्यों है, ये नोट ऐसा क्यों है आइए समझते हैं, ध्यान से समझना, सारी डिटेल समझ में आएगी। अभी देखो 3 लेवल पंपिंग स्कीम बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे इसको ना आप पढ़ लेना, ठीक है ना, पोज करके मैं इसको अभी आपको समझा देता हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है, 3 लेवल स्कीम है, ठीक है ना। तो लीजिंग एक्शन मेरे पास ये लेजर फोटोन है, तो ये मेटास्टेबल स्टेट है, ठीक है ना, ये ग्राउंड स्टेट है। पॉपुलेशन इन्वर्जन किस में होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिकली इन 2 स्टेट में ही होता है, ध्यान से सुनना। अब देखो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है मेरे पास, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में होती है, ग्राउंड स्टेट में ही तो होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो कब होगा, जब मोर देन हाफ मेटास्टेबल स्टेट में मोर देन हाफ एटम्स होंगे इसमें, तभी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ही ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में क्या ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होगा, जब यहाँ से कम आधे से ज़्यादा यहाँ पहुँच जाए। तो आधे से ज़्यादा पहुँचाने के लिए हमें ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से ये पंपिंग पावर ज़्यादा लगती है लेवल 3 में। समझ में आए बात? अब देखो लेवल 2 में, अब देखो लीजिंग एक्शन किसके बीच में हो रहा है, इस स्टेट के बीच में मेटास्टेबल के, ये अपर मेटास्टेबल स्टेट है लीजिंग वाल, देखो ये अपर लीजिंग एक्शन है, ये लोअर लीजिंग एक्शन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। अब देखो ग्राउंड स्टेट में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एन एटम्स हैं, अब मान लो मैंने 3 एटम ही ऊपर पहुँचा है बस, ठीक है ना, 2 का ट्रांजिशन यहाँ हो गया, 3, समझ में आए बात। यहाँ पर चाहे हो इसमें बहुत ही कम एटम ना भी होंगे तब भी 2 ज़्यादा तो हैं इसमें ना के बराबर, समझ में आई बात। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन देखो कितनी आसानी से क्रिएट हो गया, इसमें मोर देन हाफ इलेक्ट्रॉन पहुंचाने की आवश्यकता ही नहीं है पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए। तो पंपिंग तो बहुत ही कम करनी पड़ेगी हमें, तो इसलिए पंपिंग पावर इसमें क्या होती है, 4 लेवल लेजर में कम होती है, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत आसानी से क्रिएट हो गया हमारे पास। समझ में आई बात, ठीक है। तो वही है, तो इसी वजह से तो स्मॉल पंपिंग पावर की आवश्यकता होती है हमें 4 लेवल लेजिंग में, ठीक है ना। ये सारा वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा देखो क्या है, पल्स रेट मिलता है। देखो 3 लेवल पंपिंग स्कीम में क्या होता है, एक बार स्टिमुलेटेड इमिशन स्टार्ट हुआ तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन उलट जाती है नॉर्मल पॉपुलेशन कंडीशन से, फिर से हमें आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन करनी पड़ेगी, लेजिंग एक्शन बंद हो जाएगा। फिर जब आधे से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर से लेजिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन दोबारा से इस्टेब्लिश किया, तो इस वजह से ना पल्स आउटपुट मिलती है। समझ में आई बात। इसमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता होती ही नहीं है 4 लेवल लेजर में, पॉपुलेशन इन्वर्जन में बहुत आसानी से क्रिएट होता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलती है, कंटिन्यूस आउटपुट मिलती है। तो जो लेज़र ऑपरेशन होता है ना वो कंटिन्यूस वेव मिलता है हमें। तो कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी हेल्ड विदाउट इंटरप्शन एंड लाइट आउटपुट इज ऑब्टेन्ड कंटिन्यूसली। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखो मैंने क्या किया है, बहुत आसानी से तोड़ दिया है टुकड़ों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि आसानी से आप समझ सको 3 लेवल लेजर में और 4 लेवल लेजर में क्या अंतर है। तो 3 इसमें क्या होता है, 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं 4 एनर्जी लेवल्स।
अभी पॉपुलेशन पर पंपिंग रिक्वायरमेंट में क्या बताया था मैंने, 3 लेवल लेज़र में ना हाफ ग्राउंड स्टेट से एटम ज़्यादा होने चाहिए, तभी हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा। इसमें बहुत ही कम एटम्स के पंप करने पड़ते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन आसानी से हो जाता है। 3 लेवल लेज़र में पल्स आउटपुट मिलती है, 4 लेवल लेज़र में कंटिन्यूस आउटपुट मिलती है। समझ में आई बात। लेजिंग ओकर वंस व्हेन एटम्स ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट में एटम आ गया तो तभी होती है लेजिंग भी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के बीच में तो और मेटास्टेबल स्टेट के बीच में तो लेजिंग होती है, फिर से दोबारा करनी पड़ती है हमें। समझ में आई बात। इसमें लेजिंग किसके बीच में होती है, इंटरमीडिएट लेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड लेवल। अभी आप देख सकते हो यहाँ लेजिंग किसके बीच में हुई, मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। यहाँ किसके बीच में हुई, मेटास्टेबल और एक स्टेट हो रहा है बिफोर रीचिंग ग्राउंड, ग्राउंड से में पहुँचने से पहले। समझ में, एक स्टेट हो रहा है जिसके बीच में क्या होती है, लेजिंग होती है। ठीक है। लेवल 3 में हमें हाई पावर की आवश्यकता होती है, 4 लेवल में लो पावर की आवश्यकता होती है। इसमें कंटिन्यूस ऑपरेशन इम्पॉसिबल है, इसमें कंटिन्यूस ऑपरेशन इम्पॉसिबल है। रूबी लेज़र होता है हमारे पास 3rd लेयर लेज़र। ठीक है। और सबसे पहली लेज़र रूबी लेज़र ही थी जो 3rd लेवल लेज़र डिस्कवर की गई थी। ठीक है ना। हीलियम नियॉन लेज़र, एनडी लेज़र्स, ये सारे क्या 4 लेवल लेज़र्स हैं। एग्जाम्पल में आपको 4 ऑप्शन देके पूछता है ये कौन से लेवल की लेज़र है, 3 लेवल है 4 लेवल है, तो ध्यान रखना। तो रूबी लेज़र क्या होती है, 3 लेवल होती है, और हीलियम नियॉन क्या होती है, 4 लेवल। समझ में आई बात। लास्ट टॉपिक हमारे पास है नेसेसिटी ऑफ ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड एट पंपिंग लेवल। अब देखो ये हमारे पास 4 एनर्जी स्टेट हो गए। देखो आप यहाँ पे 0 लिखा है, आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, 0 1 2 3 भी लिख सकते हो, और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो बेसिकली देखो जो ये हमारे पास बैंड होता है ना, ये जो बैंड होता है ये ब्रॉड होना चाहिए। पंपिंग लेवल बैंड क्या होता है, ये बैंड हमारे पास ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है। इसकी आवश्यकता ऐसी क्यों है, अभी आप देख सकते हो, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, पंपिंग लेवल ही तो है, ये क्या है, ब्रॉड बना हुआ है ना। ऐसा क्यों होना चाहिए, गौर से समझना। देखो जो पंप लाइट सोर्स होता है ना, ठीक है ना, जैसे फ्लैश डिस्चार्ज की बात कर रहा है, वो इमिट जब करता है ना लाइट, तो वाइड फ्रीक्वेंसी की रेंज इमिट करता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल म्यू पी रिलीज करेगा, पंपिंग फ्रीक्वेंसी इतनी है तो इतनी रिलीज करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। डेल म्यू होता है, क्या होता है, डेल म्यू फ्रीक्वेंसीज होती है, एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, वो इमिट करता है। तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ एटम्स कैन बी एक्साइटेड टू हायर लेवल इफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूटिलाइज्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। अभी आप एक बात देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक फ्रीक्वेंसी लगेगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे एक फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ एक जाएंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ जाएंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ से ऊपर जाएंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो डेल म्यू फ्रीक्वेंसी यदि आएगी, देखो यदि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रहे म्यू पी तो सिंगल ट्रांजिशन होगा। यदि डेल म्यू फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है ना, तो जो अपर एब्जॉर्प्शन बैंड रहेगा ना, देखो जो ये बैंड रहेगा, तो ये यदि वाइड रहेगा जिसमें वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो सकती हैं, तो बढ़िया बात है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ एटम्स विल गेट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है ना, पंपिंग ज़्यादा होगी हमारे पास। तो डेट कैन हैपन ओनली व्हेन देयर इज अ बैंड ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स एट द पंपिंग लेवल। पंपिंग लेवल पर एक बैंड होना चाहिए, क्लोजली स्पेस्ड बैंड होना चाहिए। ठीक है ना। तो थस फॉर अ लार्ज पंपिंग एफिशिएंसी पंपिंग लेवल शुड बी ब्रॉड। तो पंपिंग लेवल ब्रॉड होना चाहिए टू हैव अ गुड पंपिंग एफिशिएंसी, ये बात ध्यान रखना। नैरो डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना, क्योंकि जो पंपिंग सोर्स होता है ना वो खुद डेल म्यू फ्रीक्वेंसी करता है। अब मान लो उसने 10 फ्रीक्वेंसी रिलीज की है ना, और ये क्या है, बस एक ही फ्रीक्वेंसी है मान लो जो एब्जॉर्ब होगी, तो 10 में से एक ही एब्जॉर्ब हुई। अब मान लो डेल म्यू फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, डेल म्यू की 10 फ्रीक्वेंसीज रिलीज की जो बहुत पास है, और वो 10 की 10 एब्जॉर्ब हो गई, तो अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी वो हमें जो एफिशिएंसी मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।